आखिर दुबई का फ्यूचर क्या है? क्या दुबई हमेशा इसी तरह दुनिया भर के लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन बना रहेगा? क्या यहाँ की जो शान और शौकत है वो हमेशा बरकरार रहेगी, या फिर दुबई का सूरज भी एक ना एक दिन ढल जाएगा? ये सवाल इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में अगर कोई शहर सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है तो वो है दुबई। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जैसी न जाने कितने शानदार लोकेशन दुबई में मौजूद है, और ऐसे कई और प्रोजेक्ट लाइन में भी है। हर साल 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन क्या सच वही है जो दिखाई दे रहा है? क्या वाकई में दुबई के पास इतना पैसा है? कहीं इस सच का कोई और पहलू तो नहीं है? क्या दुबई हमेशा इसी तरह चमकता रहेगा? क्या कभी इसकी चमक कम तो नहीं होगी? तो चलिए बात करते हैं आज दुबई के पास्ट और आने वाले जबरदस्त फ्यूचर की। दोस्तों, यूएई मिडिल ईस्ट का बहुत विकसित और अमीर देश है, और हम सब जानते हैं कि ईस्ट के देशों की तरक्की का सबसे बड़ा कारण वहां तेल के विशाल भंडार की मौजूदगी है। दुबई यूएई का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई की जीडीपी में तेल का योगदान केवल 1% है, और 95% टूरिज्म, सी ट्रेड और फाइनेंस से आता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर थोड़ा सा शक है। तो चलिए इस बात की खोजबीन कर लेते हैं। इसके लिए हमें दुबई के इतिहास में जाना पड़ेगा। आज से ठीक 200 साल पहले यानी कि सन 1822 में ये वो वक्त था जब दुबई की आबादी 700 से 800 थी, और यहाँ ज्यादातर मछुआरे रहते थे, और उस समय दुबई पर अबू धाबी का कंट्रोल था। सन 1833 में बनी याश वंश के अल अबू फालसा परिवार ने अबू धाबी पर हमला किया और दुबई को आजाद किया। इस जंग के बाद उबैद बिन सईद और मखतूम बिन बुत्ती ने जीत के बाद दुबई पर राज किया। जंग के 3 साल बाद उबैद बिन सईद की मौत के बाद मखतूम बिन बुत्ती ने दुबई पर राज किया, और तब से लेकर आज तक मखतूम फैमिली ही दुबई पर शासन कर रही है। लेकिन उन दिनों में दुबई के हालात काफी खराब थे। वहाँ के लोग केवल मछली पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे। उसके बाद सन 1892 में ब्रिटेन सरकार ने दुबई की सिक्योरिटी का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, जिसके बाद ब्रिटेन ने दुबई के ओटोमन साम्राज्य की सुरक्षा की गारंटी ली। ये वही समय था जब दुबई में अपने इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग करने का फैसला किया। इसके बाद से 1901 में ही दुबई में एक सी पोर्ट की स्थापना हुई। ये मिडिल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट था, और उसके बनने के बाद से दुबई में काफी मात्रा में समुद्री मार्ग से बिजनेस शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी दुबई को इसका कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि ये एक फ्री पोर्ट था जहां कोई टैक्स नहीं लगता था। इस वजह से दुबई को भी रेवेन्यू नहीं मिलता था, और उस पर नेचर की मार ने दुबई की हालत और खराब कर दी। सन 1908 में आए तूफान में सैकड़ों नाव तबाह हो गई और कई मछुआरे मारे गए या लापता हो गए। इस तूफान के बाद दुबई का हाल बेहाल हो गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद आया सन 1929 का वो क्राइसिस जिसे द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 भी कहा जाता है, और इस क्राइसिस ने दुबई की जड़ें तक हिला दी थी। लोगों ने खराब हालातों से घबराकर देश छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये वो समय था जब एक अमेरिकी कंपनी ने सऊदी अरब में तेल की खोज की शुरुआत की थी। उसके बाद तो पूरी दुनिया की नजरें सऊदी की ओर हो गई, और दुबई को तो जैसे लोग भूल ही गए थे। लेकिन फिर सन 1958 में दुबई का भी वक्त बदला। इस साल अबू धाबी में भी तेल की खोज हो गई, और बस इसके बाद तो इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई। लेकिन अभी दुबई की तरक्की की कहानी शुरू होने में थोड़ा वक्त था। 1966 में दुबई में भी तेल के भंडारों का पता चला। हालांकि भंडार बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी दुबई की इकोनॉमी पर इनका काफी असर पड़ा। अब दुबई की समझ में आने लगा था कि वो अकेले रहकर केवल अपने दम पर तरक्की नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरे अमीरात देशों की भी ऐसी ही सोच थी। इसीलिए 2 दिसंबर 1971 को दुबई ने अबू धाबी और 5 अन्य अमीरात के साथ मिलकर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की स्थापना की, जिसमें शारजाह, दुबई, अबू धाबी, आजमान, उम्मुन, ओमान शामिल है। और अबू धाबी को इस नए देश की राजधानी बनाया गया, जिसके बाद शेख जाहिद बिन सुल्तान अल नहयान को यूएई का पहला प्रेसिडेंट चुना गया। बस इसके बाद से ही दुबई के दिन बदलने शुरू हो गए।
आज आप दुबई में जो बड़ी बड़ी इमारतें और एयरपोर्ट देखते हैं, उसके पीछे अबू धाबी का बड़ा हाथ है। और आगे चलकर दुबई की ये इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को दुबई की तरफ खींचने लगा। पूरी दुनिया से लोग दुबई आने लगे। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस खुलने लगे। इसी के साथ ही दुबई का पोर्ट भी पर्शियन गल्फ का एक खास और बिजी पोर्ट बन गया। यही कारण है कि दुबई ये मानता है कि उसकी इकोनॉमी में तेल का योगदान ना के बराबर है। लेकिन अब तस्वीर के दूसरे पहलू को भी देखते हैं। आपको 2008 की मंदी का तो वो दौर याद होगा। उस समय दुबई के हालात काफी खराब हो चुके थे। ऐसे में अबू धाबी ने $10 बिलियन का कर्ज लेकर दुबई को बैंकरप्ट होने से बचाया था। और आज दुबई की जो चमक दमक आपको दिखाई देती है, उसके चक्कर में दुबई के ऊपर करोड़ों डॉलर का विदेशी कर्ज हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा कर्ज अबू धाबी का है। और अबू धाबी की 85% इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है, तो दुबई की इकोनॉमी में तेल का योगदान नहीं है, ये बात तो गलत साबित हो जाती है। अब बात करते हैं उन 5 खतरों के बारे में जो कि आने वाले फ्यूचर में दुबई के लिए मुसीबत बन सकते हैं। जिसमें से पहला तो दुबई की ऑयल पर डिपेंडेंसी है, जिसे हम प्रूव भी कर चुके हैं। दूसरा है रियल एस्टेट। पिछले कुछ सालों में दुबई में रियल एस्टेट के दामों में तेजी से गिरावट आई है और इसका कारण है जरूरत से ज्यादा बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट का निर्माण, जिसकी वजह से आज यहाँ सैकड़ों बिल्डिंगें अभी खाली ही पड़ी हुई है, कोई खरीदार नहीं है। दुबई का अनुमान था कि वह यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा और पूरी दुनिया के लोग आकर उन्हें बसा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आज खाली पड़े बिल्डिंग दुबई के ख्वाब को चकनाचूर कर रहा है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फेलियर है दुबई एक्सपो। 2021 में आयोजित हुए दुबई एक्सपो से दुबई को उम्मीद थी कि पूरी दुनिया के लोग दुबई में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये एक्सपो 57% के घाटे में खत्म हुआ और उसके साथ ही दुबई में इन्वेस्टमेंट की कई आशाएं भी खत्म हो गई। इसके अलावा तीसरा कारण है दुबई की फॉरेन पॉलिसी। दुबई काफी समय से अपने फॉरेन पॉलिसी को सऊदी अरब और कतर की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है और इस चक्कर में कई देशों के साथ उसके संबंध खराब हो रहे हैं। और दुबई की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है और अगर दूसरे देशों के साथ उसके संबंध खराब हुए तो इसका सीधा असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर ही पड़ेगा और ऐसे में उसके ऊपर हमले का खतरा भी बना रहेगा, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट और पड़ जाएगा। इन सब के बाद जो सबसे बड़ा कारण है वो है इनकम टैक्स पॉलिसी। दुबई में आपको अपने इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। ये नीति फॉरेन कंपनीज के लिए तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से दुबई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाता है और इस वजह से दुबई की इकोनॉमी पर वो बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है। दोस्तों, ये कुछ कारण है जो कि आने वाले समय में दुबई के लिए मुसीबत बन सकते हैं। अगर दुबई इन समस्याओं पर विचार कर ले और अभी से सही दिशा में कदम उठा ले तो आने वाले कई सालों तक दुबई का फ्यूचर शानदार है। नहीं तो हो सकता है कि दुबई का खात्मा होने वाला है। आपको क्या लगता है, दुबई को लेकर आपके क्या विचार है? क्या दुबई की चमक दमक जिस प्रकार बनी हुई है ऐसे ही कई 100 सालों तक बनी रहेगी या आने वाले कुछ दशकों में दुबई की अर्थव्यवस्था चकनाचूर होने वाली है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।